चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली 2.2 का जो हमारा सवाल था उसमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हमने पहला सवाल लगवा दिया था और दूसरा सवाल हम लगा रहे हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब 1 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसको -4s को ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पे इन दोनों की गुणनफल के बराबर आए और जोड़ने पर -4 आए। तो इसके लिए हम सबसे पहले 2 का लासा लेंगे, 4 का लासा लेंगे। इसका लासा होगा 2, ये 2 बार जाएगा, फिर 2 से 1 हो जाएगा। इसका गुणनखंड होगा 2 × 2 × 1। अब अगर हम इन दोनों को लें और इनको एक साथ लें तो ये 2 होगा और गुणे 2 4 हो रहा है, लेकिन जोड़ने पे ये 4 नहीं हो रहा है। तो अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस, दोनों में से केवल एक को माइनस कर देंगे तो ये -4 आएगा, लेकिन प्लस का नहीं होगा। तो इसीलिए दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो प्लस का 4 तो आ जाएगा, और अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हमें नेगेटिव में 4 देगा। तो अब इसको 4s को 4s लिखेंगे और इसको 2 भाग में -2s और -2s लिख देंगे और प्लस 1। अब इसमें हम कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ 2 × 2 होगा, 4 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 होगा और यहाँ भी 2 है। तो इन दोनों में 2 भी है और s² यहाँ है और s है, s भी है। तो हम यहाँ से 2s को कॉमन लेंगे और बचेगा हमारा क्या, 2 यहाँ बचेगा और यहाँ s बचेगा, 2s, और यहाँ केवल एक बचा। जब इतना कॉमन हो गया तो केवल एक ही बचेगा, -1। अब यहाँ पे हम यहाँ देखिए 2s है और प्लस 1 है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ एक कॉमन होता है। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। प्लस को हम माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस × माइनस प्लस होता है। तो अगर प्लस यहाँ है तो एक माइनस और एक प्लस को कॉमन लेंगे, और यहाँ भी से भी एक माइनस एक प्लस को। तो यहाँ से माइनस अगर एक कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस तो कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ केवल 2s बचेगा, 2s। और यहाँ से अगर एक माइनस चला गया, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो एक माइनस चला गया तो ये माइनस होगा, माइनस का 1। अब दोनों में से हम 2s -1 को कॉमन लेंगे। देखिए ये s है, ये 5 नहीं है। इसको आप एग्ज़ाम में ठीक से लिखिएगा, s को, नहीं तो एग्जामिनर 5 समझ लेगा। तो 2s -1 कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या, 2s -1, 2s -1। अब इसको हम बराबर 0 के रखेंगे और इसका शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो 2s -1 बराबर 0। तो 2s क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ गुणा कर रहा है, अगर उधर जाएगा तो भाग करेगा। तो s = 1/2, पहला शून्य हमें मिल गया। अब पुनः दूसरा भी इसी तरह से करेंगे, दूसरा जो गुणनखंड है उसको भी इसी तरह से करेंगे। तो ये भी 2s है, -1 = 0 रखेंगे इसको, और 2s = प्लस का 1 हो जाएगा, और s यहाँ से भी 1/2 निकलेगा। अतः दोनों शून्य इसके समान होंगे, इसके 2 शून्य मिले, (1/2) और 1/2। अब हम इनके बीच सत्यता की जांच करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल करके देखेंगे। तो शून्यकों का योगफल,
शून्यकों के योगफल को हम अल्फ़ा प्लस बीटा से दर्शाते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, ये मिलकर क्या बनेगा? अगर हाफ हाफ जोड़ेंगे तो ये 1 होगा। अब 1/1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसमें समान से भाग दें, जैसे अगर हर में भी उतने ही अंक से भाग दें जितना अंश में, अगर इसमें 4 से गुणा और भाग दोनों कर देते हैं 4 से, तो ये ऊपर भी 4 हो जाएगा और नीचे भी 4 हो जाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो 4 है वो यहाँ से अगर तुलना करेंगे ax प्लस bx प्लस c, तो यहाँ से 4, ये जो b का फॉर्म है ये 4 है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? ये जो 4 है वो x का गुणांक है, s का गुणांक है, चूँकि नेगेटिव s का गुणांक है। तो इसको हम लिख देंगे माइनस s का गुणांक और बटे जो ये 4 है ये s स्क्वायर का गुणांक है, s स्क्वायर का गुणांक। तो अब दूसरा हम करेंगे कि शून्यकों का योगफल, तो हो गया। शून्यकों का गुणनफल करेंगे। शून्यकों के गुणनफल को हम अल्फ़ा प्लस बीटा से दर्शाते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा से दर्शाते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/4, जहाँ 1 हमारा क्या है? 1 हमारा c का फॉर्म है, अचर पद। और 4 क्या है? 4 s स्क्वायर का गुणांक है, s स्क्वायर का गुणांक। तो अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल है 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x। तो हम इसको पलट कर दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। 6x स्क्वायर, 7 को हम पहले लिख लेंगे माइनस 7x और अचर पद को लास्ट में कर देंगे 3। और अगर इसका हम देखते हैं तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 होगा। और 18 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि वो -7 आए, जोड़ने पे वो हमें -7 दे। तो हम 6x लिख देंगे और 18 चूँकि हम इसको दो भाग में 2 गुणे 9 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर 9 को माइनस लिख लेंगे और 2 को प्लस, तो ये हमें -7 देगा। तो -9x प्लस 2x और -3। अब यहाँ से देखिए कि कॉमन क्या है। यहाँ से 3 और x कॉमन है और यहाँ भी 3 और x है। तो यहाँ से 3x को कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या? यहाँ से x और माइनस का यहाँ से 2x बचेगा, 2x और 9x में से केवल 3 बचेगा और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और प्लस कर देंगे। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ से 1 कॉमन होगा, तो हम यहाँ से 1 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 2x माइनस 3 ले देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस मिलकर माइनस बनता है, तो 1 प्लस कॉमन हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर डबल माइनस है, 1 माइनस अगर कॉमन होगा तो माइनस होगा। अब इन दोनों में से हम 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 और बचेगा क्या? बचेगा 3x प्लस 1। अगर हम शून्य निकालें तो 2x माइनस 3 को हम 0 के बराबर रखेंगे, जहाँ से हमें 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा। और 2 को अगर बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो x बराबर 3/2 होगा। हमें पहला शून्य मिल गया। और पुनः दूसरी बार भी इसी तरह करेंगे। यहाँ से इसको 0 के बराबर रखेंगे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि x बराबर होगा माइनस का
1/3, हमें दूसरा शून्य मिल गया। अब इनके बीच सत्यता की जांच हमें करना है, तो शून्यकों का गुणनफल और योगफल करके देखेंगे। तो शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा से दर्शाते हैं, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा 3/2 और प्लस -1/3। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये 3/2 और माइनस का 1/3 हो जाएगा, ये 9 - 2/6 होगा, जो 7/6 होगा। यहाँ से आप देख लें कि ये जो 7 है वो -x² का गुणांक है। यहाँ से -x का गुणांक, और जो 6 है वो x² का गुणांक है, x² का गुणांक। अगर -x² का गुणांक अगर यहाँ पे हम 7 को रख देंगे तो ये हमें वही देगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ से हम 3/2 इंटू -1/3 रखेंगे। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा और -1/2 मिलेगा। अगर हम ऊपर और नीचे 3 से अगर गुणा कर दें तो ये हमें -3/6 देगा, और -3 हमारा क्या है अचर पद है, और 6 क्या है x² का गुणांक। तो हमारा अगला सवाल है 3x² - 7 - 4, 3x² - x - 4। तो हमारा अगला सवाल है 4u² + 8u। यहाँ 8 4 नहीं है, ये u है। तो अगर यहाँ से हम यहाँ अचर पद 0 है, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 0 देगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट 4u को कॉमन ले लेंगे, तो 4u और बचेगा क्या u + 2 बचेगा। अब यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। अब एक बार हम 4u को बराबर 0 के रखेंगे तो u बराबर हमें 0 मिल जाएगा, और दूसरी बार हम u + 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से u बराबर हमें -2 मिल जाएगा। अब इनके बीच सत्यता की जांच हमें करना है, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल निकालेंगे। पहला शून्यक हमारा 0 है और दूसरा -2, यहाँ से -2 हो जाएगा। और -2 हमारा क्या है, अगर -2 को हम लिखना चाहते हैं तो -2/1 लिख सकते हैं। अगर ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर दें, ऊपर नीचे अगर हम 2 से नहीं हमें करना पड़ेगा, हमें इसके बराबर करना होगा, 8 के बराबर करना होगा। तो अगर हम 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो हमें प्राप्त होगा -8/4। यहाँ 8 क्या है, 8 हमारा u का गुणांक है, 8 हमारा u का गुणांक, यहाँ माइनस लगा है, और बटे 4 क्या है 4u² का गुणांक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा हम निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या होगा 0 इंटू -2। अगर 0 में किसी भी अंक से हम गुणा या भाग करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, तो ये 0 होगा। और 0 हमारा क्या है अचर पद है। शून्य को हम शून्य के बटे में कुछ भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे ऊपर नीचे हम गुणा कर दें, शून्य को 0/1 भी लिख सकते हैं। अगर ऊपर नीचे गुणा हम कर दें 4 से तो ये क्या होगा 0/4। 0 हमारा अचर पद है, और 4 क्या है u² का गुणांक। इसी तरह भी एक और सवाल है हमारा, 5वां नंबर भी इसी तरह सवाल है। 5वां सवाल है हमारा t² - 15।
तो यहाँ से हम टी स्क्वायर माइनस 15 इसको हम बराबर 0 के रखेंगे डायरेक्टली। अगर इसको 0 रख देंगे तो टी ये 15 यहाँ पे माइनस का है, अगर बराबर की उस तरह जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। और यहाँ अगर दोनों का अगर हम घात को हटाएंगे तो वो यहाँ से इसकी घात लग जाएगा 15 के 1/2 और ये क्या होता है हमारा √15 होता है। तो हमें टी बराबर कितना मिल गया, टी बराबर हमें मिल गया √15। और इसी तरह दूसरा शून्य भी होगा टी इक्वल टू माइनस का √15, चूँकि अगर टी के स्थान पे माइनस √15 को रखेंगे तो वो 15 ही देगा, तो इसके 2 शून्य होंगे। अगर हम इनकी सत्यता की जांच अगर करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा √15 प्लस माइनस √15 गुणा करके 0 आ जाएगा। और 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। और शून्य क्या है हमारा x का गुणांक है। अगर शून्य को हम किसी भी संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो शून्य ही होता है, केवल गुणा करते हैं तो शून्य होता है। तो शून्य क्या है x का गुणांक है। और एक क्या है, एक टी स्क्वायर का गुणांक है। इसी तरह हम अल्फ़ा इंटू अगर बीटा निकालें, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये √15 इंटू माइनस √15 अगर इनका गुणा करेंगे तो ये माइनस का 15 आएगा। और माइनस का 15 हमारा क्या है, ये है अचर पद। -15 को 1/1 लिख सकते हैं। और एक हमारा क्या है टी स्क्वायर का गुणांक। तो हमारा 6 नंबर सवाल है 3x² माइनस x माइनस 4। इसको हम हल करेंगे तो हम अगर यहाँ से देखें 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 12 देगा। और 12 को हमें ऐसे भाग में तोड़ना है कि वो जोड़ने या घटाने पे केवल और केवल 1 आए और गुणा करने पे 12 आए। तो इसके लिए हम लासा ले लेंगे। 2 से 6 जाएगा, फिर 2 से 3, 3 से 1 आएगा। अगर हम इसको और इसको चुनें तो ये 4 और 3 अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये माइनस का 1 देगा और मल्टीप्लाई करने पे हमें 12 देगा। तो यहाँ से 3x² माइनस प्लस 3 लिखेंगे और माइनस का 4x माइनस 4। यहाँ से हमें 3 और x कॉमन है तो 3 इंटू एक्स को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x प्लस 1 बचेगा चूँकि 3x गायब हो गया। और यहाँ से हम -4 को कॉमन लेंगे, यहाँ भी -4 है और यहाँ भी -4 है, तो -4 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 यहाँ भी बचा। इन दोनों में x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या 3x माइनस 4। अगर हम x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर हमें -1 मिलेगा। और पुनः 3x माइनस 4 को अगर 0 के बराबर रखेंगे तो 3x बराबर हमें 4 मिलेगा और यहाँ से x बराबर 4/3 मिलेगा। अगर हम सत्यता की जांच में अल्फ़ा प्लस बीटा को निकालें तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -1 होगा और प्लस का 4/3। और यहाँ से ये -3 + 4 अगर इसको जोड़ेंगे अपान 3, यहाँ से -1/3 हो जाएगा। और जो हमारा 1 है 1 हमारा क्या है 1 x का गुणांक, तो -1 को हम लिखेंगे x का गुणांक और बटी 3 क्या है 3x² का गुणांक है यहाँ पे।
एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम निकालें तो ये -1 इंटू 4/3। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 मिलेगा। और -4 हमारा क्या है, -4 हमारा अचर पद है और 3 हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए दोस्तों, हमने प्रश्नावली 2.2 का जो पहला सवाल था उसके छः सवाल लगाए हैं। और दूसरे सवाल में हमें शून्यकों और उनके योगफल और गुणनफल से हमें द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो दूसरा सवाल हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।